हेलो गाइस, मैं रुखसार हसन, मोहम्मद वकास, मोहम्मद असलम। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की अताग्रह से वेलकम। अगर आप देना चाहते हैं इस रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, यूं हंसते रहे मुस्कुराते रहे। तो चलते हैं आज की वीडियो का टाइटल शोएब भाई की वीडियो का टाइटल कश्मीरी स्टूडेंट्स ओपिनियन ऑन इंडिया, पाकिस्तान और इंडिया। देखते हैं सबसे पहले वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। पाकिस्तान और इंडिया दोनों चाहते हैं कि कश्मीर उनका हो अपना अपना। अगर कश्मीरी क्या चाहता है? कश्मीरी चाहते हैं कश्मीर खुद मुख्तार हो, क्योंकि उसका अलग नाम है और अलग पहचान, अलग परचम, अलग तराना, सब कुछ उसका अपना है। इंडिया वाली साइड पे उन्हें जो है ना यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन हमें इस्लामी मुल्क के साथ इत्तेहाद होते हुए हमारे साथ मतलब कि इस तरह का वो नहीं किया जा रहा। उस तरह फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मिल रही हैं। जी क्योंकि वो है भी हिंदू मुल्क है, लेकिन ये कि फिर भी वो प्रॉपर राइट्स दे रहे हैं उनको जिस तरह हमें नहीं मिल रहे। सेकुलर कंट्री है, हिंदू कंट्री तो नहीं। वो ये कहते हैं कि हम सेकुलर, हिंदू मेजॉरिटी हैं वो, लेकिन वो ये कहते हैं हम तो सेकुलर हैं। जो भी है, लेकिन ये कि वो दे रहे हैं राइट्स, इधर उस तरह के राइट्स नहीं दे रहे। जबकि है भी मुस्लिम कंट्री है, इस्लाम के नाम पे बना हुआ, लेकिन ये कि उस तरह के राइट्स नहीं दिए जा रहे। नाम की प्राइम मिनिस्टर हैं, यहाँ पर इनकी कुछ काम वगैरह है ही नहीं है, तो खर्चा ही करते हैं। गाड़ी 12 करोड़ की ली है, तो बाद में इलेक्शन कब हो रहे हैं, पैसा नहीं है, तो पैसा इनके पास इतना है, गाड़ियाँ ले लेते हैं, तो वाम पे नहीं लगाते ही। ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है। इनका क्या फ़ायदा यहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म सदर का चलता है, तो पाकिस्तान की तरफ से मुल्क सारा वो चलाते हैं। मैं एजुकेशन सिस्टम के बारे में ज़्यादा तो कुछ नहीं कह सकता पाकिस्तान साइड पे, लेकिन कश्मीर में जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें कश्मीर पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही। जिस तरह देखा जाए पाकिस्तान के बारे में, हमारी मुताला की जो बुक है पाक स्टडीज़ की, उसमें कश्मीर के शायद एक पेज का सिर्फ जिक्र है पूरी बुक में, जो कि बिल्कुल गलत है। अब मतलब कि जो फंड बाहर से आता है ना, वो पाकिस्तान आता है और फिर वहाँ से कश्मीर आता है, ठीक है। लेकिन जिस तरह कश्मीर पे वो लगना चाहिए ना, जिस तरह मतलब पता चले कि यहाँ फंडिंग हो रही है, वैसे अवाम पे नहीं लगाया जाता, क्योंकि अवाम होगी तो ये रियासत भी तरक्की करेगी। कोई रिश्तेदार वहाँ पे है? जी मेरे वाल साहब भी उधरी से हैं और सारे रिश्तेदार उधर ही हैं। अभी उधर मौजूद है? जी बात होती है, बात होती है। जी। क्या कहते हैं वहाँ पे बहुत जुल्म हो रहा है? जुल्म हो रहा ही नहीं है। ये बस मेरे भी दादा बूदरी हैं, बनी बनाई बात होती है। मैं आपको पहले भी बता रहा था, कुछ एरियाज हैं उन 2-3 इलाकों को पॉइंट आउट करते हैं कि जुल्म हो रहा है। उन पे जुल्म नहीं हो रहा, ठीक है। उधर महंगाई भी नहीं है, ठीक है। उधर बहुत सारी फैसिलिटीज़ उनको मिल रही हैं और वो खुश हैं हमसे। और हमारा मुल्क है जो आपके वालिद आपने बोला वहाँ पे हैं, जो रिश्तेदार कौन से इलाके में? बारामूला। बारामूला। आप मैं आगे यहाँ से 2-3 दिन से वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे बहुत से लोगों ने ये कहा है कि यहाँ पर जो बोलता है उसे उठा लिया जाता है। और इवन आप जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपको हम भी घर पहुँचे या ना पहुँचे, सीरियस बात कर रहे हैं या मजाक बात कर रहे हैं? ना सीरियस बात कर रहा हूँ, इसमें क्या है। तो हम तो ये सुनते आए हैं कि वो वहाँ इंडिया में जो उनसे उन्होंने ब्लैक आउट किया मीडिया। यहाँ पे टूरिज्म पे अगर वर्क किया जाए तो बहुत ज़्यादा तरक्की हो सकती है। इंडिया ये कर रहा भी है, वो टूरिज्म को बहुत आगे लेके जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी इकॉनमी भी बहुत अच्छी हो रही है। वहाँ पे काफ़ी सारी खूबसूरत जगह हैं, जिस तरह गुलमर्ग वगैरह, इस तरह की बहुत खूबसूरत, उस पर वर्क। कौन सी जगह? बारामूला, श्रीनगर, गुलमर्ग, काफ़ी अच्छी अच्छी जगह हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट कहती है कि हमें वो वाला कश्मीर में मिले। आपने इस कश्मीर को खुश नहीं रखा हुआ, तो उसको किस तरह आप चलाएंगे? आप उसको किस तरह चलाएंगे? यहाँ खुश ही रहने दो, उधर खुश है। यहाँ पे गुर्बत से लोग मार रहे हैं, तो उसको किस तरह आप चलाएंगे जब इकॉनमी नहीं ना बेहतर? जी, तो आज फिर हम मौजूद हैं कश्मीर के स्टूडेंट्स के साथ, जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। इनसे ये बात करेंगे कि आगे आने वाले टाइम में ये यूनिवर्सिटी जाएंगे। यहाँ जो पाकिस्तान साइड कश्मीर है, यहाँ पर कितनी यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं कश्मीर में, और दूसरे साइड पे अगर बात करें जो इंडिया साइड पे कश्मीर है, वहाँ पर कितनी यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं, एजुकेशन सिस्टम में क्या फ़र्क है, और बहुत सी बातें हम इसी हवाले से करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? राजा सिकंदर खान। राजा सिकंदर खान। आप पहले भी शायद हम एक टॉपिक पे आपके साथ बात कर चुके हैं। आपका नाम? उमेश शौकत। आपका नाम? वसीशा। और आपका नाम? अली खान। अली खान। आपका नाम? सिमार सादिक। ठीक है, ये बताएं, सबसे पहले सादा सा सवाल है, आप बहुत क्लियरली जानते होंगे कि यहाँ कश्मीर में कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे हैं? एक। आप कितनी, आपके ख्याल में कितनी? एक ही है। एक ही है आपके ख्याल में? एक ही है हमारे। तो नाम क्या है उसका? एजे यूनिवर्सिटी, आज़ाद जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी। ये एक यूनिवर्सिटी और इतना बड़ा ये एरिया है, इतने स्टूडेंट्स हैं, ये एक यूनिवर्सिटी कैसे कवर कर लेती है? मुख्तलिफ कैंपसेस हैं मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में। कैंपस कितने हैं ऑलमोस्ट? जिस तरह 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो उस हिसाब से कैंपस भी 10 ही होने चाहिए, लेकिन कितने इतना मुझे। ये आप क्या? 3 कैंपस। 3 कैंपस? बिल्कुल 3 3 कैंपस, एक यूनिवर्सिटी, साथ कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होंगी। थोड़ा सा आप आगे आ जाएँ।
ठीक है, तो ये बताएं कि क्या प्राइवेट है कोई यूनिवर्सिटी? प्राइवेट कोई नहीं है। प्राइवेट है ही नहीं, यानी पूरे कश्मीर में 2 से 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक यूनिवर्सिटी और 2 से 3 कैंपस हैं। इतने ज़्यादा स्टूडेंट कैसे मैनेज हो जाते हैं? बस कोई होती है मैनेजमेंट नहीं होती। बस मतलब सिंपल एक जाना और आना होता है। जिन्होंने पढ़ना होता है वो तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ना होता तो वो यूनिवर्सिटी में मतलब कि एक तरह से घूम फिर करके तो बस आ जाते हैं। जो इंडिया साइड पे कश्मीर है, वहाँ पर कोई आइडिया है कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं? आपको किसी को आइडिया होगा? नहीं इसमें बात हाँ, नहीं है, इंटरनेट वगैरह नहीं आप यूज़ करते? मतलब होता है ना एक, लेकिन 3G चलता है यहाँ, क्या सर्च करें? सारी बात है, पता तब चलेगा ना कि डेवलपमेंट कहाँ। इधर का तो चलता 3G है, कोई 3G भी बिल्कुल सही नहीं चलता। अगर मैं आपको बताऊं कि वहाँ पर ऑलमोस्ट वैसे तो 16-17 यूनिवर्सिटीज़ जो आप नेट पे सर्च करेंगे तो आएगा, लेकिन मैं बहुत एहतियात के साथ बात कर रहा हूँ कि वहाँ पर 10 से 12 यूनिवर्सिटीज़ हैं अगर, तो कैसा लगेगा ये सुन के आपको? बहुत अफसोस होगा हमें, क्योंकि इंडिया वाली साइड पे उन्हें जो है ना यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन हमें इस्लामी मुल्क के साथ इत्तेहाद होते हुए हमारे साथ मतलब कि इस तरह का वो नहीं किया जा रहा। उस तरह फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मिल रही हैं। जी जी, क्योंकि वो है भी हिंदू मुल्क है, लेकिन ये कि फिर भी वो प्रॉपर राइट्स दे रहे हैं उनको, जिस तरह हमें नहीं मिल रहे। सेकुलर कंट्री है, हिंदू कंट्री तो नहीं। वो ये कहते हैं कि हम सेकुलर, हिंदू मेजॉरिटी हैं वो, लेकिन वो ये कहते हैं हम तो सेकुलर हैं। जो भी है, लेकिन ये कि वो दे रहे हैं राइट्स, इधर उस तरह के राइट्स नहीं दे रहे, जबकि है भी मुस्लिम कंट्री है, इस्लाम के नाम पे बना हुआ, लेकिन ये कि उस तरह के राइट्स नहीं दिए जा रहे। अच्छा, ये कश्मीर, मैं ये समझता हूँ कश्मीर तो एक ही है, ठीक है, और स्टूडेंट्स जब पढ़ेंगे ज़ाहिर बात है कश्मीर तभी आगे जाएगा, कश्मीर तभी डेवलप होगा। लेकिन उस साइड के स्टूडेंट जब एज़ कम्पेयर टू इस साइड के स्टूडेंट्स ज़्यादा एजुकेशन हासिल करेंगे, सोच में फ़र्क नहीं आ जाएगा यहाँ की और वहाँ की? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल फ़र्क आएगा, क्योंकि उधर जिस तरह की उनको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह, वो हमसे ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन करते करते हमसे बहुत आगे निकल जाएंगे। कल को उनकी सोच बदल जाएगी और फिर ये कहा जाएगा ये तो वहाँ पर रहते हैं दबा के, ऐसी स्टेटमेंट हो जाएंगे मकबूला, तो वो आज़ाद हो जाएंगे एक तरह। ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। जी जी बिल्कुल यही हो ठीक जाएगा। गया। तो क्या समझते हैं आप, गवर्नमेंट आपकी आवाज़ नहीं आगे जाती? मैं तो हैरान हूँ, मतलब अगर वहाँ लाहौर में कॉलेज स्टूडेंट से बात की जाए वो तो हमें बोलने का मौका नहीं देते, लेकिन यहाँ पर थोड़ा दबा दबा सा एक माहौल लग रहा है। असल में देखा जाए तो मकबूजा हम हैं और आज़ाद वो हैं, क्योंकि उनको हर तरह की फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। ये तो सिर्फ ऐसे तो नहीं, देखें ये तो पूरी दुनिया में हम यहाँ पे ज़ुबान हमारी घस गई है बोलते बोलते कि हम आज़ाद कश्मीर है और ये वो, क्योंकि उधर हर तरह की फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, उनको हर चीज़ मिल रही है। वो कुछ कुछ इलाके हैं जहाँ पर वो लोग उनके खिलाफ बोल रहे हैं, जिसकी वजह से वो भी आगे से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ये है कि ज़्यादातर जो इलाके हैं वो उधर अमन ही है, और दूसरा ये कि वहाँ डेवलप भी हो रहे हैं। यहाँ पे उस तरह का निज़ाम ही कुछ नहीं है। ठीक है, हम आए यहाँ पर क्यों हैं? इस वजह से आए हैं कि इस टाइम पे ये जहाँ कश्मीर में मैं खड़ा हूँ, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ इल्हाक है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करें। वो बाद में इसका क्या फैसला होता है कश्मीर का, वो तब की बात है, लेकिन इस टाइम जो जिम्मेदारी है वो मेरी है एज ए पाकिस्तानी और एज ए पाकिस्तानी। अच्छा, दूसरे नंबर पर ये बात करते हैं, फंडिंग आती है कश्मीर के नाम पर, आपको इसका आइडिया है? इंटरनेशनल जो उनसे कंट्रीज़ हैं वो फंडिंग करते हैं, आपको लगता है कि जो फंड आता है वो प्रॉपर पहुँच पाता है या नहीं? नहीं, प्रॉपर नहीं पहुंचता, क्योंकि मतलब कि जो फंड बाहर से आता है ना वो पाकिस्तान आता है और फिर वहाँ से कश्मीर आता है, ठीक है, लेकिन जिस तरह कश्मीर पे वो लगना चाहिए ना, जिस तरह मतलब पता चले कि यहाँ फंडिंग हो रही है, वैसे आवाम पे नहीं लगाया जाता। क्योंकि आवाम होगी तो ये रियासत भी तरक्की करेगी, लेकिन वहाँ वैसे आवाम को नहीं दिए जा रहे राइट्स। जिस तरह क्यों नहीं दिए जा रहे आपके ख्याल में फंड, और डायरेक्ट क्यों नहीं यहाँ पे आ जाता? मतलब आपका अपना प्राइम मिनिस्टर है, मज़ा आ रहा है बात करते हुए, आपका तो अपना प्राइम मिनिस्टर है ना, तो डायरेक्ट आपके पास क्यों नहीं आ जाता, आपकी गवर्नमेंट के पास, जो कश्मीर की गवर्नमेंट है? सर ये निज़ाम ही कुछ ऐसा किया हुआ है, आजकल सिस्टम ऐसा बना है, मुल्क के हालात है कि अमीर अमीर तर होता जा रहा है और गरीब गरीब तर होता जा रहा है। इस वजह से जो ऊपर हमारे ऊपर जो गवर्नमेंट बैठी हुई है वो मतलब कि मैं अफसोस के साथ कहूँगा कि दयानतदार लोग नहीं है वो। ठीक है, नहीं मेरा आप वैसे वो गवर्नमेंट तो आपकी अपनी है, लेकिन मैंने जो इनसे सवाल किया कि आपका अपना प्राइम मिनिस्टर है, अपनी गवर्नमेंट है, अपनी असम्बली है, तो डायरेक्ट फंड यहाँ क्यों नहीं आते? वो भी मुलविस हैं, क्योंकि अगर फंड नहीं पहुंच रहा तो वो भी लाजमी मुलविस हैं, उनको भी आवाज़ उठानी चाहिए, जबकि वो खुद पीछे होके बैठ गए। वो भी लाजमी हुकूमत पाकिस्तान के साथ कुछ उनके होंगे ताल्लुकात, जिसकी वजह से वो भी बस गोल मटोल ही कर रहे हैं। नाम की प्राइम मिनिस्टर हैं, यहाँ पर इनकी कुछ काम वगैरह है ही नहीं है, तो खर्चा ही करते हैं। गाड़ी 12 करोड़ की ली है, तो बाद में इलेक्शन का बोल रहे हैं पैसा नहीं है, तो पैसा इनके पास इतना है, गाड़ियाँ ले लेते हैं, तो आवाम पे नहीं लगाते ही, ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है। इनका क्या फ़ायदा यहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म सदर का चलता है, तो पाकिस्तान की तरफ से मुल्क सारा वो चलाते हैं।
इनका तो एक तरफ इधर बस नाम ही है, गवर्नमेंट पाकिस्तान की चलती है। देखा जाए जब भी पीछे जो नई हुकूमत आती है और लाजमी आगे भी वही हुकूमत कहना आती चाह रहे हैं यहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है कश्मीर की वो डमी गवर्नमेंट होती है, मतलब वो पीछे चलती नाम की है। पाकिस्तान में जैसे ही गवर्नमेंट तब्दील होती है यहाँ पर भी तब्दील हो जाती है। एक ये भी सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि आपकी अपनी पब्लिक है, आपके अपने कश्मीरी लोग हैं, आप अपनी गवर्नमेंट मतलब अपने नुमाइंदे को क्यों नहीं लेकर, ये एक सवाल तो है, लेकिन यहाँ पे पैसा फेंकते, पैसा चलता है। जो होते हैं हमारे एमएलए वो बाकायदा अवाम के वोटों से मुंतखब कराते हैं, लेकिन आगे जब उनको पैसा नजर आता है तो आपको पता है लालच इंसान आते पब्लिक की मर्जी से ही है, लेकिन आगे जाके माइंड में जब अतम एतमाद पेश होती है तो बाद में पैसा चलता है। तो ये अभी तनवीर इलियास साहब कैसे बने सबको पता है। रिसेंटली रो पड़े थे असेंबली में, आपको शायद वीडियो वायरल बहुत हुई कि पता है चाहेंगे कि वो रो पड़े थे कि हमें हक नहीं मिल रहा, पाकिस्तान की गवर्नमेंट हक नहीं दे रही, हेल्थ बजट नहीं प्रॉपर दिया। रहा है ये पार्टी का इशू है, सियासत का मैं क्या कह सकता हूँ इस पे, तो बड़े बड़े मुलव्वस हैं। तो मिल रहा भी हुआ तो अवाम तक नहीं पहुंच रहा, अवाम तक नहीं पहुंच रहा। पीछे पॉलिटिशियंस वगैरह आपस में बस सारे बांट लेते हैं, ठीक है, आपस में बस मीडिया पे लड़ रहे होते हैं, पीछे से ये सारे एक साथ होते हैं। अभी दो सवाल बड़े अहम इनसे करने वालों, एक ये कि यहाँ पर मीडिया आता है या नहीं आता, और जो अगर आता है क्या वो वही बात आगे पहुँचाता है जो ये करना चाहते हैं, ये सवाल। दूसरा ये सवाल कि ये कश्मीरी अपनी आवाज़ दुनिया तक कैसे पहुँचा पाएंगे, इंटरनेट के थ्रू, अवेयरनेस के थ्रू, या फिर उन्हें हकीकत का पता है या नहीं। पहला ये बताएं, मीडिया आता है कि नहीं यहाँ पे? मीडिया आता है, लेकिन ये कि बिल्कुल कोई ऐसा मौका हो तो जलसे जुलूस वगैरह इस तरह का हो तो तब आता है, इस तरह नहीं। पब्लिक ओपिनियन लेने के लिए, पब्लिक की आवाज़ आगे उठाने आता है कि नहीं आता पब्लिक? जी जब जलसे होते हैं इमरान नहीं आता इस तरह। आप कभी भी नहीं आया इधर। ये पाकिस्तान मीडिया की बात कर रहे हैं। बिल्कुल कभी भी नहीं आया। जब कोई प्राइम कश्मीर का अपना भी मीडिया, जाहिर बात है, अब तो सोशल मीडिया आ गया, जैसे मैं कैमरा उठाऊं, मोबाइल उठाऊं। कश्मीर का मीडिया भी तो इधर कम ही आता है। क्या वजह है ये, क्या वजह है? आप अब यहाँ पे मतलब आवाज़ कैसे दुनिया तक जा पाएगी, आपकी आवाज़? तो पता होता कश्मीर का मीडिया है कौन सा, ये भी नहीं पता हमें। कश्मीर में बात करेंगे तो किसी को पता ही नहीं होगा चैनल कौन सा है, कश्मीर का कौन सा मीडिया है। ज़्यादातर इधर अखबार टेली कम्युनिकेशन ही है, तो उस तरह का वो हिसाब नहीं है मीडिया, जिस तरह इंटरनेट वगैरह वो हिसाब नहीं है इधर। आदम को तो यही नहीं पता यहाँ के सदर का नाम क्या है, प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है यहाँ पर, यही नहीं पता होगा, पूछें आप। अच्छा, बड़ी एक थोड़ी सी ना लाइटर मूड में हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं आगे यहाँ से 2-3 दिन से वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और मुझे बहुत से लोगों ने ये कहा है कि यहाँ पर जो बोलता है उसे उठा लिया जाता है, और इवन आप जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं आपको हम भी घर पहुँचे या ना पहुँचे, सीरियस बात कर रहे हैं या मजाक बात कर रहे हैं? ना सीरियस बात कर रहा हूँ, इसमें क्या है। तो हम तो ये सुनते आए हैं कि वो वहाँ इंडिया में जो है वो उन्होंने ब्लैक आउट किया मीडिया को, तो फिर यहाँ पे भी एक मिसाल ब्लैक आउट ही हुआ ना, मतलब पाबंदी बात है, पाबंदी है। तो यहाँ पर पार्टियों के जरिए मीडिया चलती है, यही बात है। नहीं, आप पार्टियों के जरिए या बस चलती है जी। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने ये जो कहा कि घर पहुंचे ना पहुंचे, आपने बात कौन सी गलत की, कौन सी आपने ऐसी बात की? ना मैंने मतलब सियासत के मुतालिक बात की है ना। हम तो एजुकेशन के हवाले से बात कर रहे हैं, हमने कौन सी ऐसी बात की है आपके ख्याल में? बिल्कुल यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे हैं। अगर हम ये कह रहे हैं कि भाई की है ना, पीटीआई की है ना, अभी अगर हम ये बात कर रहे हैं, अगर ये बात कर रहे हैं कि जी यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम कैसा है, दूसरे जो इंडिया वाली साइड कश्मीर है वहाँ एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा है, एजुकेशन सिस्टम बेहतर कैसे होगा, ये कश्मीर की यूथ की आवाज़ दुनिया तक कैसे पहुँचेगी, तो शायद अगर ये किसी को बुरा लगता है और इस बात से कोई उठाता है तो फिर ये एक सवालिया निशान है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए, कश्मीर की गवर्नमेंट के लिए। मुझे ये बताएं कि बेहतरी आने की कोई उम्मीद है या नहीं? कोई उम्मीद नहीं है, अभी तो मुल्क बोल रहे थे डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, हमारे पास पैसा ही नहीं है, खजाने में कुछ है ही नहीं है, तो बेहतरी किधर से आएगी। शुक्र करें चल रहा है तो अवाम असल में उस वक्त होती है ना जब उस एरिया के ऊपर वर्क किया जाए। अब बजट हो, पहली बात ये बजट हो। यहाँ पे टूरिज्म पे अगर वर्क किया जाए तो बहुत ज़्यादा तरक्की हो सकती है। इंडिया ये कर रहा भी है, वो टूरिज्म को बहुत आगे लेके जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी इकॉनमी भी बहुत अच्छी हो रही है। अच्छा, ये पॉइंट है जो मैं मिस कर रहा था, भाई ने बात की है कि टूरिज्म के हवाले से बात कीजिए। दुनिया एक साइड पे हम ये कहते हैं दुनिया की जन्नत है कश्मीर, ऐसा ही है? बिल्कुल। दूसरी साइड पे यहाँ पर मैं आया हूँ, कोई टूरिज्म के हवाले से ऐसा वर्क मुझे नजर नहीं आया। यहाँ पर असल में रोड्स ही नहीं है, कोई कनेक्शन ही नहीं है, बहुत खूबसूरत जगह हैं जहाँ पर, और जहाँ पर कोई आ सकते हैं, इकॉनमी को भी काफ़ी इससे चढ़ाव मिलेगा। लेकिन ये कि
पाकिस्तान इस पे वर्क नहीं कर रहा। हाँ, उस साइड की अगर बात करें वहाँ पे तो दिन ब दिन जो हम सुन रहे हैं, आप एग्री डिसएग्री कर सकते हैं, मतलब मेरी भी एक खबर है, मैं वहाँ गया नहीं हूँ, जो खबर है उसके मुताबिक बात कर रहे हैं कि वहाँ पर डेवलपमेंट कर रहे हैं, टूरिज्म को काफी प्रमोट कर रहे हैं। वहाँ पे काफी सारी खूबसूरत जगह हैं, जिस तरह गुलमर्ग वगैरह, इस तरह की बहुत खूबसूरत, उस पे और वर्क। कौन सी जगह? बारामूला, श्रीनगर, गुलमर्ग, काफ़ी अच्छी अच्छी जगह हैं उस पे वर्क कर रहे हैं, जिसकी वजह से टूरिज़्म भी आगे जा रही है और उनकी इकॉनमी भी इसी वजह से अच्छी हो रही है। बाहर से लोग आ रहे हैं देखने, उस पर रिसर्च कर रहे हैं काफ़ी। तो यहाँ पे नहीं बाहर से लोग आते, मतलब फॉरनर यहाँ नहीं आते? नहीं, बहुत कम है। बहुत कम आ रहे हैं। देखें जी, एक हैरत वाली बात है, मैं देखें हैरान होता हूँ यहाँ पर आके, मैं हैरान हो रहा हूँ कि जो आज़ाद कश्मीर जिसे हम कहते हैं वहाँ पर टूरिज़्म नहीं हो रहा, वहाँ पर मीडिया उस तरीके से नहीं काम कर रहा इनके बकौल, और जिसे हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं वहाँ पर टूरिज़्म बेहतर हो रहा है इनके बकौल, और वहाँ पर जो है वो इस तरीके से काम हो रहा है। कोई रिश्तेदार वहाँ पे हैं? जी, मेरे वाल साहब भी उधरी से हैं और सारे रिश्तेदार उधर ही हैं। अभी उधर मौजूद है? जी, बात होती है। बात होती है जी। क्या कहते हैं वहाँ पे बहुत जुल्म हो रहा है? जुल्म हो रहा ही नहीं है, ये बस मेरे भी दादा बूदरी हैं। बनी बनाई बात होती है। मैं आपको पहले भी बता रहा था, कुछ एरियाज हैं, ठीक है, वहाँ पे जुल्म हो रहा है। यहाँ की अगर बात करें बलोचिस्तान में क्या कुछ हो रहा है पूरी दुनिया को पता है। यहाँ पे अगर वजीर धमाके हो रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हो रहे हैं, ये पेशावर में पिछले दिनों जो धमाका हुआ है आप देख सकते हैं। तो उन 2-3 इलाकों को पॉइंट आउट करते हैं कि जुल्म हो रहा है, उन पे जुल्म नहीं हो रहा, ठीक है, उधर महंगाई भी नहीं है, ठीक है, उधर बहुत सारी फैसिलिटीज़ उनको मिल रही हैं और वो खुश हैं हमसे। और हमारा मुल्क है जो आपके वालिद आपने बोला वहाँ पे हैं, जो रिश्तेदार कौन से इलाके में? बारामूला। बारामूला, आप पूंछ में और ये बारामूला में है, आपकी भी बात होती है? जी बात होती है बिल्कुल। क्या कहते हैं, कोई स्टूडेंट्स भी वहाँ के दोस्त होंगे, जाहिर बात है। वो तो यहाँ पे भी आते, लेकिन हम वहाँ नहीं जा सकते। देखें वो यहाँ पे आ सकते? जी वो आते रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, उधर क्या कहते हैं, एजुकेशन सिस्टम कैसे? एजुकेशन सिस्टम उधर वो कहते हैं यहाँ पे बहुत फैसिलिटीज हैं, घूमना फिरना कोई रोक टोक नहीं। अच्छा, एक बात, कल मैं एक भाई से बात करता, उन्होंने ये बोला था कि जो वहाँ पे कश्मीर है, वहाँ के लोग कश्मीर से बाहर नहीं जा सकते, मतलब दिल्ली में नहीं जा सकते, बम्बई में नहीं जा सकते, ऐसा मैंने सुना था। तो क्या आप? नहीं, ये गलत है, वो हर जगह जा सकते हैं। मेरे अपने कज़न। तो जी वीडियो ही ख़त्म। शुएब भाई मिशन कश्मीर पर निकले हुए हैं। तो आज जिन लोगों का, लोग नहीं कहूँगा, स्टूडेंट्स का, आज जिन अफराद का उन्होंने इंटरव्यू किया वो है पाकिस्तान, चले पाकिस्तान का छोड़ें, कश्मीर का मुस्तकबिल। मतलब कि वो अब अपनी क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस में जा रहे हैं और उन्होंने अपना अच्छा बुरा अपने इलाके का सोचना है, अपने इलाके के लिए कुछ फ्यूचर है समझ। तो वो फ्यूचर ये कह रहा है कि हमें फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही। अब ये शुएब भाई ने अपने पास तो बातें नहीं की, ना ही उन बच्चों को किसने कहा कि आपने ये बातें करनी, उन्होंने वही बातें की है जो, और मैं समझता हूँ जिस एज में ये बच्चे हैं, इस एज में अच्छे बुरे की तमीज़ कम से कम आ जाती है और इनको पता चल जाता है कि हमारे लिए अच्छा क्या है, हमारे लिए बुरा क्या है। अगर हम पढ़ लिखेंगे तो हम किधर पहुँचेंगे, अगर हम दूसरे कामों में उलझे रहेंगे तो हम कहाँ पहुँचेंगे। तो इन बच्चों को काफ़ी पता था, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की। और इन बातों को मद्देनजर रख के बात करें तो ये लगता है कि भाई पाकिस्तान की गवर्नमेंट, स्पेशली पाकिस्तान के जो इदारे हैं, वो उधर नाकामयाब रहे हैं, नाकाम रहे हैं उधर फैसिलिटीज़ देने में जो कि हमने ऐद किया था। और ये उधर कश्मीर का फ्यूचर जो है वो ख़राब हो रहा है। उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, उनके पास एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं होंगे, इदारे नहीं होंगे पढ़ाई के, तो वो क्या करेंगे। एक कैंपस है, मतलब एक यूनिवर्सिटी है, 3 कैंपस है। आप किस तरह की बातें करते हैं, आपको पता है वजीर आजम जो जम्मू कश्मीर का है, उसने हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ को कुछ बोल दिया था, तो वो उनका सेंटोरियंस है ना इस्लामाबाद में, वो उन लोगों ने बंद करवा दिया है। ये कोई एहसास नहीं करता है यार, वो लूट मार मचा रहे हैं। ये हुकूमत जो हमारी है, उनके शिकवे बिल्कुल जायज हैं। अच्छा, नहीं कहता हूँ नहीं भाई, अपना क्या वकास है, वो तो उनका अपना मामला है। जम्मू कश्मीर अपना मामला क्या, जम्मू कश्मीर के लोगों की रिक्वेस्ट उनके सामने रखी थी भी ये मसले चल रहे हैं, इनको हल करना है, ठीक है। तो किसने करना है? हम जो कहते हैं इंडिया कंपैरिजन करवाते हैं। मसला ये है कि वो लड़के बता रहे हैं कि जो हमसे बेहतर है वो इंडिया वाला जो है ना मकबूजा कश्मीर, वो हमसे बहुत बेहतर है। कम से कम उन्हें वहाँ पे सहूलतें तो दी जाती है ना। हम मुसलमान मुल्क के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ अलहाग है, लेकिन हमें यहाँ पे अपनी सहूलतें भी नहीं दी जा रही, फंड वगैरह नहीं दिए जा रहे, बजट वगैरह में कुछ नहीं मिलता।
तभी तो वो हाईलाइट कर रहे हैं वहाँ के प्रॉब्लम मसाइल हमारे जो सियासतदान हैं उनके पेट ही नहीं भरते, पता नहीं कब उनको ख्याल आएगा। और उनको बार बार बेचारे कह रहे थे कि हम ये बातें तो कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी गलत बात नहीं की। उन्होंने तालीम की बात की, उन्होंने फैसिलिटीज की बात की, उन्होंने अपनी आवाज तक पहुंचाई है, अपनी महदूद पैमाने पर बातें की, लेकिन फिर भी वो डर रहे हैं। लाजमी बात है कि वो उनको वहाँ पे ये मसाइल का सामना होगा तभी वो बात कर रहे हैं। हाँ ऐसे ही है। और ये भाई हमारी एक वतीरा बन गया है, हमने अपने गिरबान में झांकना नहीं है और दूसरों पर हमने उंगली जरूर उठानी है। इंडिया मकबूजा कश्मीर की तरफ हमारी उंगली है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, जो हमारे पास है उसको कोई फंड नहीं दिया जाता, कोई सहूलतें नहीं दी जाती, ये कश्मीर संभाला नहीं जा रहा, पाकिस्तान संभाला नहीं जा रहा, अगले कश्मीर की तरफ इनका इशारा है कि वो हमारा हिस्सा होगा। कमाल करते ये भी, ये अपना जो कश्मीर है वो भी मेरे ख्याल में हाथ से गंवाने वाले हैं। ये जो बातें नजर आ रही है, मैंने बुकला की बातें सुनी, ये कश्मीर का फ्यूचर बातें कर रहा था, ठीक है ना, ये कश्मीर का फ्यूचर बातें कर रहा था। और इन बातों से इनका मतलब है उनका दिल के अंदर कुछ न कुछ है जो वो खुल के अभी तो नहीं कह सकते। जिस बंदे को सहूलतें नहीं दी जा रही, जिनके आगे कोई जिनके हालात खराब हैं, उनको उनकी शिकायतें नहीं आएंगी तो और क्या आएगा यार। वो शिकायतें करेंगे, जब मसाइल पेश होंगे तो वो तो शिकायतें करेंगे। मेरी बात सुने ना, हालात जब खराब होते हैं, ठीक है, उनके हालात खराब हैं, वो अब सोच रहे क्या करें, उनके माइंड में रुखसार भी चल रहा है, तो जब वो करेंगे फिर हम लोग ही उनको बुरा भला कहेंगे, ठीक है। और मुझे अच्छी बात सबसे ये लगी इस वीडियो में कि उधर के जो बच्चे ना वो सुलझे हुए हैं, ये बड़ी प्लस पॉइंट था। हालांकि जो उनका माहौल था या जिस तरह के उनके आर पार जो सिस्टम चल रहा था दोनों, क्योंकि बॉर्डर हैं उस पर, लेकिन उनके बावजूद भी, इन सारे मसाइल के बावजूद भी उनका जो ज़हन है वो पॉजिटिव है और वो ग्रो करना चाहते हैं। देखें वो कह रहे हैं कि हमारी कुछ फैमिली कोई रिलेटिव जो है ना उधर है, इंडिया में तो लाजमी बात है इनका उनके साथ कनेक्शन तो होगा, राब्ता तो होगा, वो अपने हालात बताते होंगे, ये अपने हालात बताते होंगे। जब ये उनसे पूछते हैं कि उनके हालात कैसे, तो वो लाजमी बात है कि बताते होंगे हमें यहाँ पे सहूलतें वगैरह जो भी है, मसला मसाइल कोई नहीं, हुकूमत जैसी भी हो, लेकिन उनको कोई मसला पेश नहीं है। जिस मुल्क में, जिस कश्मीर में हम कहते हैं कि हमारा शहर आ गया, उसमें एक यूनिवर्सिटी, और जिसमें हम कहते हैं कि जुल्म तशद्दुद हो रहा, उसमें कम से कम शुएब भाई बता रहा था, सर्च मैंने भी की, कम से कम 10, मेरा ख्याल मैंने सर्च की 20+ थी, शायद शुएब भाई गलत बोल रहे हैं या मुझे कोई मिसकम्युनिकेशन हो गया होगा, लेकिन मुझे लगता है कि 20+ हैं कैंपस होंगे मेरे ख्याल में वो इकट्ठे, लेकिन उधर ज्यादा बड़ा भी है, लेकिन यूनिवर्सिटीज भी ज्यादा है। और एक और बात वो बता रहा था कि आप सर्च वगैरह नहीं करते, तो वो बच्चे ने कहा कि हमारे यहाँ तो 3G चलता है, हम सर्च कहाँ से करें। और उस सरहद पार जम्मू कश्मीर से हम अंदाजा लगा ले, सरहद पार कितना चलता है, 5G में 4G चल रहा है और वहाँ पे 3G चल रहा है। हाँ, उधर क्वालिटी नहीं है ना, कहते हैं उधर सिग्नल भी नहीं ना आते हैं, जो घूमने फिरने के लिए पाकिस्तानी बहुत, असल में जो हमारी ये हुकूमतें हैं ना, हमारी हुकूमतें एक दूसरे की, उनका कसूर है। मेरी बात सुने, अपनी तिजोरियां भर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा भाई विकास, ये कहा जा रहा है कि आने वाले 1-2-4 साल तक ये जो गिलगित बल्तिस्तान और जो हमारे पास आज़ाद कश्मीर का एरिया है, ये भी उनका हो जाएगा, इंडिया का, वो ले लेंगे या वो उनके साथ इल्हाक कर ले। आपको लगता है जिस तरह इंडिया दे रहा है सहूलतें जो जम्मू कश्मीर में, और जिस तरह ये लोग शिकायतें अपने हमाम से करके हो सकता है? स्टूडेंट की बातें सुन के परेशान हो गया ना, ठीक है भाई, इनका हक है यार, ये कल को बोल भी सकते हैं भाई हमको अलग कर दो भाई, बोलेंगे आप तो दबे दबे बोल रहे हैं ना, तो ये एक ना एक आवाज उठेगी, और ये जब आवाज उठेगी तो भाई देखिए ये आवाज उठ रही है, हमें सुनाई नहीं दे रही, अभी तभी पता जाएगा फंड दिया जाए, इनके मसाइल हल किए, और उधर उंगली उठाने की बजाय इधर उंगली उठानी चाहिए। तो मैं क्या इनके मसले हल करें ना, खुदा के लिए, ये भी तो पाकिस्तान का हिस्सा ही है ना, इनको भी उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता है नई वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत।